जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन आधारशिला क्लासेस पर। आज से आप लोग को हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड और इसके साथ यूपी बोर्ड जो भी चैप्टर है आप लोग का, वो आज से हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति देखेंगे कि ये जो है 10th क्लास के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो आखिर इसका कारण इसलिए है कि इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो इस चैप्टर में से पूछता है हम लोग को 20 नंबर का प्रश्न। तो 20 नंबर का प्रश्न पूछता है तो ये बहुत ही हमको क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, इसमें और चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसमें सूत्र जो है बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो सूत्र बहुत ज्यादा प्रयोग होने के कारण ये ज्यादा महत्वपूर्ण और कंसेप्चुअल यह चैप्टर माना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास है ना, आज हम लोग देखेंगे आज से और लगातार जो है क्लास हम लोग अब जारी रखेंगे बिहार बोर्ड का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग को त्रिकोणमिति, ठीक है, हम लोग को समझना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्यों जरूरी है हम लोग को जीवन से, है ना। अगर हम इसको जोड़ें तो इसको क्यों महत्व हो जाता है। जैसे त्रि मतलब 3 होता है और मिति माने माप, तो 3 कोणों की माप इसमें हम लोग देखेंगे और 3 कोणों की माप इसमें है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि अगर किसी भी नदी की अगर चौड़ाई है या किसी भी टावर हो, चाहे किसी भी बिल्डिंग हो, किसी भी झंडा हो, उसकी ऊंचाई अगर हमको मापना है तो हम लोग को त्रिकोणमिति के माध्यम से उसकी लंबाई या चौड़ाई को या ऊंचाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस सब को हम लोग लेकर जो जीवन से जुड़ा हुआ चीज है उसके माध्यम से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री के बात है तो सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना जरूरी है। पहला अगर हम पॉइंट लें तो सबसे पहले हम लोग को होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब ये जो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आखिर क्यों जरूरी हो गया है हम लोग को त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज का कारण है, देखिए पहला कारण ये हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज आखिर क्यों जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज कुछ तो कारण होगा, इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्यों किया जा रहा है इसमें। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो कोई एक कोण समकोण होगा या 90 डिग्री का हो जाएगा, चाहे इस तरीका से साइन बनावे या 90 डिग्री ऐसे ले ले। अब 90 डिग्री समकोण में 90 डिग्री के सामने वाला, ऐसे 3 वो भुजा है त्रिभुज में, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है इसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण को ऐसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोला जाता है और इसको सूचित किया जाता है एच से, ठीक है ना। इसको एच से सूचित किया जाता है क्योंकि ये से ही शुरू होता है। अब इसके बाद यहां पर देखिए, अगर इसमें हम लोग थीटा यहां पर ले ले, यहां पर थीटा ले लें तो थीटा जो यहां पर कोण में है सी को हम थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने वाले जो भुजा हो जाएगा इसको बोला जाता है लंब। और लंब को लिखा जाता है ऐसे इंग्लिश में, इसको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लिखा जाता है। और ये सूचित होता है पी से, क्योंकि पी से इसको शुरू करते हैं। अब इसमें बच जाएगा यहां पर आधार। आधार इसको हम लोग लिखेंगे बेस। लेकिन अब देखिए यहां पर कोण दूगो है, ए है और सी है। जब इसको यहां पर सी को हम थीटा मानेंगे तो सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। अब उसी तरीका से यहां पर अगर हम ले ऐसे एक और, अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए ये होगा क्या,
ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जब भुजा होता है वो होता है कर्ण H। लेकिन यहां पर थीटा था, सी थीटा माने थे कोण को, तो सामने वाला भुजा लंब हो रहा है। लेकिन अगर थीटा हम इसको मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हमारा लंब प्राप्त होगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे और इसको सूचित करेंगे P से। तो इसमें बच क्या जाएगा, आधार बच जाएगा, तो आधार को हम लोग सूचित करेंगे B से। ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये में हम लोग है ना जानें क्या कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा कर्ण रहेगा। तो बदलेगा क्या, आधार या लंब। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और उस जो बच जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ भी ये थीटा है तो सामने वाला लंब, यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ सामने वाला लंब हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग को जानना है। अब दूसरी चीज इसमें और हम लोग को क्या आएगा, एक आएगा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयोग होता है। तो देखिए अगर यहां पर ले हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो कहता है कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमको पाइथागोरस कहता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ गया। तो इससे हम लोग 3 फॉर्मूला 3 सूत्र हम इससे प्राप्त करेंगे। तो हमको बेसिकली जो है याद रखना है केवल यही, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इससे हम लोग 3 सूत्र कैसे प्राप्त कर लेंगे, अगर हमको पूछेगा कि p का मान निकालेंगे तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो दायां दाने जाएगा तो माइनस में। अब यहां से p बराबर तो स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग सूत्र प्राप्त कर लेंगे। सूत्र हमको याद नहीं है रखना है, हमको मेन इसको ध्यान में रखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, अब अगर b बराबर पूछे तो सबसे पहले बी स्क्वायर बराबर हम लोग देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर बायां है तो दायां तरफ ले जाते हैं, पी स्क्वायर प्लस है तो दायां जाने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी वो हम लोग को सूत्र प्राप्त हो गया। उसके बाद देख लीजिए एच स्क्वायर बराबर है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को 3 जो है सूत्र प्राप्त हो गया। P का मान प्राप्त हो गया, मतलब लंब बराबर, आधार बराबर और कर्ण बराबर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब, कर्ण और आधार के लिए कोई भी अगर 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर अगर प्रश्न हम लोग बनाना अगर चाहें तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक दिया गया है हम लोग को समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण, कोई भी कोण जो होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोण भी 90 डिग्री है। ये है थीटा, थीटा के सामने है P, तो P का मान निकालना है। अब B बराबर हम ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, H का मान ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। तब कहेगा कि हमको P का मान ज्ञात कर दीजिए। अब P का मान हमको ज्ञात करना है तो P बराबर देखिए यहां से हम सूत्र प्राप्त करेंगे। तो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कब लगाया जाता है, जब कोई भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस है।
तो P बराबर हम लोग लिखेंगे √h² माइनस b²। h के जगह पर हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर, b के जगह पर हो जाएगा 24, 24 का हो जाएगा स्क्वायर। तब p बराबर होगा 25 का स्क्वायर होगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो देखिए 625 में से 576 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49। 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 49 हो जाएगा और p का मान हो जाएगा 7। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें अगर दो भुजा का मान प्राप्त है तो तीसरी भुजा का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीका से हम लोग सीखें। आगे चला जाए और आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए आगे अब अगला है कि त्रिकोणमिति में जो है से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये है देखिए सबसे पहले पहला, अगर पहला लेंगे तो इसको बोला जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसको बोला जाता है लंब और इसको बोला जाता है कर्ण इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर अगला लें सेकेंड तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। B को बोला जाता है आधार और H को कर्ण, ऐसे। अगला अगर हम लें प्रश्न संख्या 3 तो ये बोला जाता है टेन थीटा P/B। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ऐसे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 3 तो हम लोग प्राप्त कर लिए। अब यहां पर 3 और होता है, इसका अपोजिट साइन का होता है कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट तो उलट जाएगा तो हो जाएगा H/P हो जाएगा। उसके बाद कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा H/B। टेन का अपोजिट ये होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा B/P। तो एक टोटल हम लोग प्राप्त कर लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कर लिए प्राप्त, तो देखिए अगर हम लें कि अगर हमने 6 का अपोजिट होता है 1/6, तो इसको अगर हम गुना करेंगे दोनों के तो मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार से इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए अब हम लोग इसको अगला प्रश्न की ओर हम बात करें। देखिए अगला पॉइंट की ओर कि अगर हम लें पहला ऐसे लें हम, और इसमें लें हम कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो मान 1 होगा, क्योंकि अगर 7 का अपोजिट 1/7 है तो इसको कैंसिल करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार साइन का अगर अपोजिट कोसेक है तो दोनों को गुना करेंगे तो मान 1 आएगा ही आएगा। तो अब इससे 2 फॉर्मूला हम लोग और प्राप्त कर ले सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला और क्या प्राप्त करेंगे, तो साइन को अगर हम बायां तरफ ही रखें और कोसेक को गुना है तो भागा में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, इतना प्राप्त होगा। उसके बाद थर्ड में है अगर कोसेक थीटा को अगर हम बायां तरफ रखेंगे तो हो जाएगा 1/sin
साइन थीटा हो जाएगा, इतना प्राप्त होगा। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं सेकेंड में देखिए कि कोस का अपोजिट है सेक, तो दोनों के गुना करेंगे तो एक होगा, तब दोनों के गुना करेंगे तो कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इससे भी दो फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, दो फॉर्मूला प्राप्त होगा। पहला प्राप्त हो जाएगा कोस थीटा और इसका हो जाएगा कोस थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, इतना हम लोग को प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला मतलब फॉर्मूला सूत्र। यहां पर सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा, ऐसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एक अब हम लोग को मेन, हम लोग को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये दोनों हम लोग बना सकते हैं। मेन ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये दोनों हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला अगर हम चलें थर्ड, इसमें है कि tan का अपोजिट कोट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा ही होगा। इसका अगर हम पहला देखें कि tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है। अब जब 1 होता है तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, देखिए अब अगर आगे हम लोग देखें अगला सूत्र की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए tan इंटू कोट बराबर 1 है, तो अगर हम लें tan थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बाई कोट थीटा। थर्ड में प्राप्त होगा कोट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, इतना। ठीक, तो हम लोग को ये जो 9 फॉर्मूला रहा है, 9 फॉर्मूला में 9 हमको याद नहीं रखना है। मेन हम लोग को जो फॉर्मूला ये है, ये वाला याद रखेंगे, इससे 2 जो हमको प्राप्त हो रहा है वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में देख रहे हैं कि ये अगर फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो इसी से 2 फॉर्मूला और बनाया जा रहा है ना। गुना है तो चला जा रहा है भागा में, तो उसी तरीका से थर्ड में देख रहे हैं रोमन अंक 1 में कि अगर ई फॉर्मूला के अगर हम लोग याद रखते हैं तो 2 और फॉर्मूला क्या हो रहा है, प्राप्त हम लोग को कर रहे हैं। तो 9 फॉर्मूला में मुख्यतः हम लोग को 3 ही फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को, और जो 6 फॉर्मूला है वो हम लोग को याद नहीं रखना है। अगर इसको हम लोग ना भी याद रखेंगे तो भी ये हम लोग को जो 6 फॉर्मूला है इसको बनाया जा सकता है, ये तीनों फॉर्मूला के द्वारा। तो बहुत ही आसान है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको प्रूफ किया जाए तो किस तरीका से इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे इसको अगर प्रूफ की बात किया जाए तो देखिए अगर हम इसको प्रूफ करें तो बहुत आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे पहला का रोमानांक 1 साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। अब ले लेते हैं LHS देखिए LHS है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर यहां से हम लेंगे P/H होगा, P/H होगा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P। दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ये हमको RHS प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम पहला के रोमानांक 2 चलें और इसको अगर हम लोग प्रूफ करें कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा कैसे लाया जाए, तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई, यहां पर कर देंगे तो H/P हो जाएगा, उलट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे
1 बाई में ये है बटा, तो h बाई पी को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यही हमको लाना था RHS। हम लोग प्राप्त कर लिए। अगर अगला हम चलें और प्रश्न संख्या फॉर्मूला हम थर्ड देखते हैं, पहला का रोमानंक 3। अब पहला का रोमानंक अगर 3 देखें तो देखिए रोमानंक 3 है कोसेक थीटा बराबर है 1 बाई साइन थीटा। अब इसको भी हम लोग LHS से चलते हैं। LHS से चले हम तो देखिए LHS में है, LHS बराबर है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है LHS बराबर। अब यहां पर LHS जो कोसेक थीटा है इसको जगह पर लिखेंगे h बाई पी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, तो ये हो जाएगा p बाई h। तो ये मेन बटा है, तो p बाई h के जगह पर हो जाएगा हम लोग को लिख सकते हैं साइन थीटा, और यही हम लोग को प्राप्त करना था। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पहला का हम लोग रोमानंक 1, रोमानंक 2, रोमानंक 3 अगर हम लोग प्रूफ किए हैं, तो दूसरा के 3 जो फॉर्मूला है, तीसरा के 3 फॉर्मूला है, इसी तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका से हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। अब अगर आगे बात करें और अगला हम चलें तो इसको अगर आगे हम प्रूफ करें तो भी आसान तरीका से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे दूसरा के अगर है, दूसरा के रोमानंक 1 का क्या रहा है, कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो LHS से हम लोग चलते हैं। LHS है हम लोग को कोस थीटा गुने सेक थीटा, और कोस थीटा बराबर b बाई h और सेक थीटा बराबर h बाई b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, हमको 1 प्राप्त हो गया RHS। बहुत आसानी से बना लिए। अगर अगला चले दूसरा के रोमानंक 2, तो दूसरा का रोमानंक अगर हम 2 चलेंगे तो यहाँ पर है कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। अब LHS चलते हैं। LHS है कोस थीटा, कोस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b बाई h। अब b बाई h लिखेंगे तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, तो हो जाएगा h बाई b, और h बाई b को हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो सेक थीटा। यही हम लोग को लाना था RHS। इतना हम लोग प्राप्त कर लिए। अगला अगर चले हम लोग प्रश्न फॉर्मूला नंबर 3 दूसरा के, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। अब चल लेते हैं LHS। LHS है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है h बाई b, इसको लिख सकते हैं 1 बाई b बाई h, और b बाई h के जगह पर हम लिखते हैं कोस थीटा। ये हम लोग के आ गया RHS, ठीक है ना। तो दूसरा के भी हम लोग तीनों फॉर्मूला को प्रूफ किए। आगे अगर देखा जाए हम लोग को, चलें अगर अगला हम, तो देखिए तीसरा के रोमानंक 1, रोमानंक 1 है, कह रहा है टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। LHS बराबर RHS लाना है, तो इससे भी हम लोग ले आते हैं। LHS है टेन थीटा गुने कोट थीटा। अब टेन थीटा बराबर है p बाई b, और कोट थीटा बराबर है b बाई p, कैंसिल कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा a। ये होगा RHS हम लोग को आ गया। तो बहुत आसानी से मेथड सबका एक ही है बनाने का। h 9 को दूसरा अगर देखें, ये है अगला टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोट थीटा। LHS बराबर हमको RHS लाना है। अब जब LHS बराबर RHS लाना है तो देख लीजिए LHS कितना है, LHS है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है p बाई b, और p बाई b को लिख सकते हैं 1 बाई b बाई p। ये हो जाएगा 1 बाई b बाई p को लिखेंगे हम लोग कोट थीटा। यही हमको लाना था RHS।
इतना बहुत आसानी से प्राप्त किए। तो लास्ट जो हम लोग को पॉइंट बच गया, पॉइंट नंबर 3 तीसरा का, कि बोलेगा कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। LHS है हम लोग को कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं B/P, और B/P को लिख सकते हैं 1/, तो यहां उल्टा हो जाएगा P/B, और P/B मतलब tan थीटा, तो लिखेंगे 1/, यहां पर होगा tan थीटा, ये हम लोग को हो जाएगा RHS। तो जितने भी ये 9 फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या किए, सिद्ध भी कर लिए कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। सर्वसमिका है, आइडेंटिटी ये वाला है, तो इसको हम लोग देखें। अब इसके बाद आगे हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें तो अगला भी बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आगे अब फॉर्मूला देखते हैं कि आगे फॉर्मूला किस तरीका से रहेगा और इसको किस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो देखिए, आगे फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इस चीज हम लोग को जानना जरूरी है। p² प्लस b² बराबर h² जो दिया गया है, पाइथागोरस त्रिक इसको जो बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि p² बराबर अगर लिखना होगा तो h² माइनस b² हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, अगर b² बराबर अगर पूछेगा तो h² माइनस p² हम लोग लिख सकते हैं, और h² बराबर पूछेगा तो p² प्लस b² हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, पहला फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला है, पहला का रोमन अंक 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा मूल फॉर्मूला हो गया, मूल सूत्र हो गया। इसी से हम लोग और प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, प्लस है तो दायां देने जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी से अगर हम थर्ड फॉर्मूला प्राप्त करें कि बोले कि साइन थीटा बराबर है, तो यहां पर है स्क्वायर तो दाएं साइड जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फोर्थ में साइन को इधर रखे थे बायां, कोस को दायां ले गए थे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कोस स्क्वायर को बायां रखेंगे तो साइन स्क्वायर को दायां ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर होगा, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, मुख्यतः हम लोग को याद ये रखना, ये अगर याद रखेंगे तो 4 फॉर्मूला हम लोग को आसानी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अगर हम अगला सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, दूसरा का रोमन अंक पहला, इसको याद करने का तरीका है कि स्क्वायर में रहेगा तो साइन और कोस स्क्वायर का रिलेशन होता है, स्क्वायर में रहेगा। लेकिन अगर गुना में रहेगा तो साइन का कोसेक से रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को समझना है। तो अब कहेगा सेक और टेन में रिलेशन है तो स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी के द्वारा अगर हम लोग चलें, अब देखा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस है बायां तो चला जाएगा दायां तरफ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस थर्ड अगर प्राप्त करें कि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को दाएं तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद अगला देखेंगे, अगर टेन स्क्वायर अगर हम बायां तरफ रखें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा, टेन
थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बाया है तो दाया जाएगा, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुख्यतः हम लोग को ये वाला याद अगर रखेंगे तो हम लोग 4 को जो और सूत्र बना रहे हैं बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला चलते हैं हम लोग अब तीसरा के रोमानंक 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हम लोग 4 फॉर्मूला और प्राप्त करेंगे। जैसे सेक और टैन में रिलेशन, उसी तरीका से कोसेक और कोट में रिलेशन होता है स्क्वायर के लिए। तो यहां पर लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर थर्ड में लिखें कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इतना प्राप्त हम लोग करेंगे। अगर अगला हम लोग लिखें फॉर्मूला नंबर 4 के लिए तो कोसेक बायां रखे थे, कोट को दायां ले गए थे, अब कोट को बायां रखेंगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद 5 में हम लोग देखेंगे स्क्वायर है तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो इतना के द्वारा हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। तो इतने सारा फॉर्मूला हो गया, अभी सारे को हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। अब सारे को प्रूफ करना है तो बारी बारी से अगर हम लोग पहला का जो 5 को जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं अगर इसको हम लोग को प्रूफ किया जाए तो हम लोग को और जो दूसरा के 5 है और तीसरा के 5 है इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और टोटल कुल मिलाकर हो गया 15 फॉर्मूला। ये 15 फॉर्मूला में मुख्य जो हम लोग को फॉर्मूला हुआ पहला के रोमानंक 1, इसी से 4 फॉर्मूला और बनाया जा रहा है। उसी तरीका से दूसरा का रोमानंक 1, इसी से 4 फॉर्मूला और बनाया जा रहा है। तीसरा के रोमानंक 1, इसी से और फॉर्मूला बनाया जा रहा है। इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखिए कुछ हम लिखे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिक है। तो पी स्क्वायर अगर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रखेंगे, एच स्क्वायर पूछेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे। तो अगर हम पहला के अगर 5 जो फॉर्मूला है इसको अगर हम प्रूफ करें तो और जो इसमें 10 बच गया है इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रूफ किया जा सकता है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। पहला के रोमानंक 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको एलएचएस से आरएचएस हमको लाना है तो एलएचएस दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर यहां पर देखिए इस चीज को समझना है हम लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं हो सकता है साइन थीटा स्क्वायर, ये हमको बराबर नहीं होगा। और क्या बराबर हम लोग को देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी बराबर नहीं होगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों एक ही चीज है। तो जब दोनों एक ही चीज है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतना हम लोग इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जब इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और कोस थीटा बराबर होता है B बाई H, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये होगा P स्क्वायर बाई H स्क्वायर और ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई H स्क्वायर।
अब एच स्क्वायर का एलसीएम, तो एच स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे तो एक से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे एक से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ पर और पहले से एच स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एक प्राप्त होगा, यही हमारा हो जाएगा RHS। इतना हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ा जाए और अब अगला हम देखें पहला के रोमान अंक 2। पहला के रोमान अंक अगर 2 में जो फॉर्मूला है वह है साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चल लेते हैं एलएचएस से चल लेते हैं। एलएचएस से हम लोग चल लेते हैं कि एलएचएस से किस तरीका से हम लोग को बनाना है। अब एलएचएस से हम लोग को किस तरीका से बनाना है से देखिए। देखिए अब जो है इसको किस तरीका से बनाया जाएगा, तो एलएचएस पर ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर तो देखिए किस तरीका से इसको बनाया जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H और इसका है होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे P स्क्वायर बाई H स्क्वायर और यहां से हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए P स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और बाई H स्क्वायर। H स्क्वायर से दोनों स्टेप में भागा देते हैं, तो दोनों स्टेप में भागा देंगे तो H स्क्वायर बाई H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, पूरा से पूरा कैंसिल। तो 1 माइनस यहां पर लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर है तो B बाई H का होल स्क्वायर होगा। 1 माइनस B बटा H के जगह पर हम लोग लिखेंगे कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं। तो यही हम लोग को प्राप्त करना था RHS, ठीक है ना। यही हम लोग को प्राप्त करना था RHS, ठीक है। अब उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या फॉर्मूला नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर अगर 3 देखें, पहला का तीसरा है कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चाहे एलएचएस से साबित करें या आरएचएस से साबित करें, दोनों एक ही आएगा। तो चलते हैं एलएचएस से ही सिद्ध करते हैं साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं P बाई एच और P बाई एच जब इसको लिखे हैं हम तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग क्या करें P बाई एच है इसका होल स्क्वायर करें और इसको रूट लगा दें, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो इतना ही प्राप्त होगा। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको देखिए P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और इसका है रूट, तो इसका रूट है। अब P स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर के जगह पर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और बाई H स्क्वायर। जो यहां से स्टेप है टोटल सारे यहां तक हम लोग रखेंगे उसके रूट के अंदर। तो अब यहां पर अंडर रूट है। अब देखिए यहां पर तो H स्क्वायर से दोनों में भागा दे देंगे तो H स्क्वायर बाई H स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट। तो पूरा से पूरा कैंसिल, बच जाएगा 1 माइनस दोनों का स्क्वायर है तो B बटा H का B बाई H का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा रूट। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्राप्त कर लेंगे 1 माइनस B बाई H को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर रख देना है। यही हम लोग को प्राप्त करना था, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए अगर अब चलते हैं हम लोग पहला के रोमान अंक 4। अब पहला का रोमान अंक अगर 4 चले तो देखिए पहला का रोमान अंक 4 है और 4 में कह रहा है
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए LHS। अब LHS अगर हम चले, LHS बराबर है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। अब कोस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं b/h और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट हटा देते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा b²/h²। अब देखिए b स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं h² माइनस p²। यहाँ पर हो जाएगा h² माइनस p²/h²। h² में दोनों स्टेप में भागा देते हैं, ये होगा h² माइनस p²/h²। इसे पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा और p²/h² है, दोनों का होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं p/h का होल स्क्वायर। 1 माइनस p/h के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करते साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को लाना था, ठीक है ना। तो ये हम लोग को आ गया RHS। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम देखें पहला का 5। अब पहला का रोमानंक 5 देखिए, पहला का रोमानंक 5 है, कह रहा है कि कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चाहे LHS से चले तो RHS आ जाएगा, या RHS से चले तो LHS हमको आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो LHS से चलते हैं, कोस थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं b/h, और b/h इसको रूट के अंदर अगर हम लोग रखें, इसको ऐसे हम लोग रख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख देते हैं रूट। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो b/h हमको क्या रहेगा, प्राप्त होगा। अब देखिए तो होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं b²/h², और ये हो जाएगा रूट। ठीक है, ये हमको क्या हो जाएगा, रूट हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं b²/h² है, तो b² के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, h² माइनस p², h² माइनस p²/h², और यहां पर क्या है, रूट है। ठीक है, अब इसको हम लोग को हल करना है तो दोनों स्टेप में h² से भागा देंगे, h² माइनस p²/h², h² से h² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा, 1 माइनस। अब दोनों का स्क्वायर है, जब दोनों का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट, और p/h के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसको रूट में हम लोग रखेंगे, ये हमको लाना था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पहला का 5 हम लोग प्रूफ किए तो दूसरा का हम लोग 5 या तीसरा का 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसी के द्वारा, क्योंकि p² के जगह पर ये रखेंगे, b² जगह पर इतना, h² के जगह पर जब इतना रखेंगे तो सारे टोटल जितने सारे ये फॉर्मूला 15 फॉर्मूला है, जिसमें से पहला के 5 फॉर्मूला हम आपको प्रूफ किए, और दूसरा का 5 और तीसरा का 5 आप लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो आज का क्लास आप लोग को बहुत ही है ना अच्छा लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि फॉर्मूला किस तरीका से याद रखना है या किस तरीका से इसको प्रूफ करना है, तो 10th क्लास में इस चीज को हमको जानना अति आवश्यक, क्योंकि यह जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला होते हैं और भूलते हम लोग बहुत ज्यादा है, तो उसको हिसाब से हमको देखकर चलना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग को याद रखना और कैसे समझना है। ठीक है ना, तो आज के क्लास इतना ही तक समाप्त होता है, और रेगुलर आप लोग को 10th क्लास का सारे सिलेबस, सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोग का
आज से शुरू हुआ है। तो आप लोग इस समय में आप लोग रहेंगे उपलब्ध और आप लोग क्लास अटेंड करेंगे और देखेंगे और जो विषय है, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, और एक चल ही रहे हैं हम गणित, तो सारे हम लोग को बिहार बोर्ड के जितने सारे सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक। जय हिंद।